दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज हम घर पे हैं और आज है दिवाली की सफाई चली। आज है 19 तारीख को और कल है दिवाली, तो सारा काम आज ही खत्म करना पड़ेगा। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में बैठी थी बाल सुखाने के लिए, क्योंकि सुबह से काम पे लगे हुए हैं। मैट निकाल ले, फिर वो भिगोए, फिर इनको बोला झाड़ू लगाने के लिए बच्चों को, तो फिर खुद नहाई, फिर अब बाल सुखाती हूँ। उसके बाद जाना मैट धोने, फिर वो सूखे भी चाहिए। थैंकफुली कि धूप अच्छी लगी आज, और आज थोड़ा सूखेंगे तो फिर आधा दिन तक कल भी सूख जाएंगे, क्योंकि दिन को बिछाने फिर सुबह तो बिछाते नहीं है। सुबह मेरे को साफ़ सफाई करनी पड़ेगी, तो आज भी साफ़ सफाई करनी, बहुत काम पड़ा है दोस्तों। बहुत टेंशन हुई कब खत्म होगा ये काम। जब दिवाली खत्म होगी तभी मेरे को शांति मिलेगी, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ अभी काम करके, भाग दौड़ करके, सफ़र करके। मतलब इतना हो गया ना, हेक्टिक डे जिसको बोलते हैं ना, वो चले मेरा आजकल। और बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है लाइफ, रेस्ट नहीं मिल रहा प्रॉपरली जब से ये त्यौहार का महीना स्टार्ट हुआ है। अक्टूबर का महीना मेरे लिए वैसे भी बड़ा ही उथल पुथल भरा जाता है। खर्चा इतना हो जाता है, भाग दौड़ इतनी हो जाती है, थकान इतनी रहती है, बालों का सत्यानाश हो गया, ट्रैवल कर करके मोटे मोटे हो गए। सुबह तब मैंने इनको अच्छे से शैम्पू से रगड़ करके धोया, फिर भी हल्के हल्के ऐसे लग रहे ऑयली रह गए, क्योंकि सफ़र करके धूल मिट्टी बेजान बाल हो गया मेरे। क्योंकि आजकल रोड भी ख़राब था, तो फिर वहाँ पर भी धूल मिट्टी लगा है आजकल। और अब काम का स्ट्रेस इतना, खुद पर ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ। काम के चक्कर में इधर उधर भाग दौड़, और रेस्ट नहीं मिल पा रहा। कल भी मैं जल्दी सो गई थी, एकदम से नींद पड़ गई। तो आज भी सोच रही हूँ दिन को ही काम करके ख़त्म करूँ, ताकि शाम को जल्दी सो सकूँ। क्योंकि फिर ऐसा होता, सुबह तो फ्रेश मॉर्निंग होती है, नहीं तो सुबह सिर दर्द रहता है उठने के बाद भी। फिर ऐसा लगता है कि क्या काम करना, फिर उठा ही नहीं जाता। तो अब सोच रही हूँ फटाफट जाऊँ, काम करूँ। अभी खाना नहीं बनाया है, अभी हर्ष को बोला खाना बनाने को, क्योंकि खुद को मैं बहुत थक गई हूँ काम करते करते। और थकूँगी तो फिर खाना बनाने की हिम्मत मेरी बिल्कुल भी नहीं है। एक तो मुझे वैसे भी तड़का लगाते वक्त बड़ा वो अच्छा लगता है, तो मैंने इसको बोला तू खाना जैसा बना ले। फिर ऐसा होता खाना खुना खा के मैट वगैरह धो दूँगी, ताकि एनर्जी आए। तो फिर उसके बाद करेंगे हम थोड़ा सा रेस्ट, और फिर रह गया शीशे साफ करने को रह गया। अभी बहुत काम है, बहुत काम जिसको बोलते हैं। चलो, धूप अच्छी लगी, इसी बात की खुशी है मुझे। भगवान करे फटाफट सूख जाए। और एक तो दोस्तों माला रहेगी मेरे पास बनाने को, माला भी है बनाने को। मैं तो भूल ही गई थी, अभी याद आया, क्योंकि कल फूल मिले नहीं थे मेरे को। फूल की माला तो मेरे को खुद ही बनानी पड़ेगी। थोड़े बहुत भाभी वगैरह ने तोड़ दिए, थोड़े बहुत रह गए, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। इधर भी थोड़े थोड़े, तो 3 माला तो बन ही जाएगी इनसे। तो ये सब करूँगी मैं लास्ट में, जब मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा। अभी जो परसों चौथे धोए थे कपड़े, वो भी फोल्ड करने को ऐसे ही पड़े हुए बेड पर, क्योंकि हमें जाने की इतनी जल्दी थी, जल्दबाजी में निकले, और कुछ काम नहीं किया उस दिन भी। और उस दिन के भी कपड़े पूरे फोल्ड करने को रह गए, ऐसे ही रखे बेड पे फेंक के। मैंने सोचा पहले ये काम कर लेते, क्योंकि कपड़े फोल्ड तो हम शाम को भी कर सकते हैं आराम से। मैट का सूखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब मेरे बाल भी थोड़े थोड़े सूख गया। सोच रही हूँ मैं क्लचर बांध लूँ और कमर कस लूँ और मैट धोने चलते हैं। ठीक है, अब 1-2 मैट होता तब तो कुछ नहीं था, बहुत सारे हैं, किचन के हैं, रूम के हैं। हम रहने के लिए तो एक रूम में रहते हैं, बट हमारे पास घर से कम काम नहीं होता। इतना काम रहता है, इतना काम तो किसी बड़ी कोठी के मालिक के पास नहीं होता होगा, जितना हमारे रूम का ही काम होता है। और पता नहीं घर में रहता तो कितना काम होता है, मेरे पास मैं तो मर ही जाती। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं काम करने। तो गाइस, फाइनली लबू को डॉल देखी मैंने अपने आंखों के सामने। देखिए क्या डेंजरस डॉल है, पर बहुत प्यारा कलर है इसका। ये तेरी मम्मी जैसी लबू। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से हुई मैं अभी कपड़े धो के फ्री। अभी भी बाकी काम बचे हुए हैं सफाई करने को। माला सोच रही हूँ कल दिन को ही बनाऊंगी धूप में, क्योंकि अभी धूप जा चुकी है कपड़े धोते धोते। क्योंकि बीच में पानी चला गया था, तो कपड़े धोने को ही ऑलरेडी लेट हो गई, क्योंकि पानी आधा घंटा लेट आया। तो फिर कपड़े धोते धोते धूप ही चली गई, और अब मैं पूरी गिल्ली हो चुकी हूँ। देख सकते हैं आप, कैसी गिल्ली हो गई हूँ। और मुझे ठंड भी लग रही है। मैंने कपड़े नहीं चेंज किए, मैं सोच रही कपड़े चेंज कर लूँ। तो पूरे गिल्ले होने के बाद इतनी ठंड लग रही है ऑलरेडी, अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है मैं फूल तोड़ के माला बनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ कल धूप में बैठ के आराम से बनाऊँगी, फिर धूप सेकने का भी मज़ा आता है। तो फिर अभी तो मैंने कपड़े भी इतने धो चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अभी कितने कपड़े धोए, और मैं कितना थक गई हूँ कपड़े धो के। इतने कपड़े थे कि क्या बताऊँ आपको, थक गई मैं। क्योंकि ऐसे तो हर साल में मैक्सिमम जब भी दिवाली मनाई हूँ, ऐसे तो हर साल मैं दिवाली के टाइम से 1-2 दिन पहले से धोना स्टार्ट करती थी, थोड़े करके। तब नहीं इतना ज़्यादा होते थे, लेकिन इस बार शादी की वजह से 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गया। तो सोचा था 2 दिन में आएंगे, पर वहाँ पर 3-4 दिन लग गए। ये लोग पटाखे अभी से छोड़ना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। बहुत सारे होटल वाले लड़के हैं इधर उधर, तो ये लोग पटाखे छोड़े बच्चे। तो मैं कह रही थी, ऐसे तो मैं दिवाली के 2-3 दिन पहले से ही कपड़े धोना स्टार्ट करती थी, तो इतना प्रेशर नहीं पड़ता था। लेकिन अभी शादी के वजह से मेरे टाइम बहुत गुजर गया। ऐसा होता है कि हम जाते कुछ सोच के बोलते हैं ना, जाना किसी और की अपनी मर्ज़ी से, पर आना औरों की मर्ज़ी से। जिस हिसाब से मैं प्रिपरेशन करके गई कि मैं इतने दिन में आऊँगी, तो उस हिसाब से मैं पहले से नहीं धो पाई। नहीं तो मैंने 1-2 दिन पहले ही धो देना था, जाने से पहले ही। लेकिन हॉस्टल में बिजी तो थी बहुत ना, लेकिन फिर मैंने सोचा था कि हाँ जाने से पहले धो के ही जाऊँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा था शादी से जल्दी आ जाऊँगी, तो मैंने इस वजह से नहीं धोए जाने से पहले। तो मुझे नहीं पता था आते आते मेरे को इतना लेट हो जाएगा। तो फिर मेरे को एक ही दिन में करना पड़ा 2-3 दिन का काम। तो मैंने 2-3 दिन के कपड़े एक ही दिन में धोए सारे ही। और अब दिखा सकती हूँ आपको कि कितने कपड़े धोए मैंने एक दिन में। नहीं तो 2-3 दिन में धोती तो शायद इतना प्रेशर नहीं पड़ता, एक दिन में धोने पड़े। इस वजह से मेरे ऊपर पड़ गया इतना प्रेशर, और थक के हो गई चूर चूर, कमर भी टूट गई। दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कितने कपड़े धोए।
व्यू देखिए दोस्तों मनाली का कितना सुंदर आ रहा है। ये देखिए वो भी मेरा है, वो भी मेरा है मैट, वो कालीन भी मेरा है, और उधर भी एक एक मैट है, ये मेरा है। ये 2 कालीन, एक मैट इधर, 2 मैट उधर है, एक ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, और ये भी मेरा है। ये चटाई भी मेरी है, ये मैट भी मेरा है, ये चटाई भी मेरी है। अब देख सकते हैं आपको आप कितना ज़्यादा कपड़े हैं मेरे पास। और ये फ़ोन में तो इतने बड़े बड़े नहीं दिख रहे, एक्चुअल में ये बहुत बड़े बड़े धोने को, फ़ोन में तो छोटे छोटे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है इससे धो देंगे, पर ये सच बताऊँ तो बहुत बड़े बड़े धोने को, इनको धोने को मेरे को बहुत टाइम लगा, पर क्या करें, धोने तो थे ही। फिर साफ़ सुथरा होगा घर तो फिर लक्ष्मी माता हमारे घर पधारेगी। और सिर्फ मैट ही धोना दिवाली की सफाई होती है। अभी शीशे चमकाने को है, वो सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, चाय नाश्ता वगैरह खाऊंगी, उसके बाद हम शाम रात के वक्त शीशे भी चमका सकते हैं, क्योंकि वो तो अंदर का काम है, वो तो कभी भी हो जाएगा। बाहर का काम जल्दी होना ज़रूरी था, क्योंकि बाहर धूप का वजह से इनका सूखना भी ज़रूरी है। आजकल सर्दियों की धूप है, इतनी जल्दी सूखते नहीं, अगर गर्मियाँ होती तो जल्दी सूख जाते। पर चलो कोई बात नहीं, हो गया काम। थोड़ा सा अब ऐसा भी है कि थक तो गई हूँ, लेकिन अब मुझे शांति मिल रही है, क्योंकि काम खत्म हो गया ही मन को शांति मिलती है, और वो शांति मैं महसूस कर सकती हूँ कि अब रिलैक्स फील हो रहा कि चलो कपड़े धुल गए मेरे, और काम सारे मतलब बाहर के ख़त्म कर दिया मैंने, अब अंदर के मैं फटाफट कर सकती हूँ कभी भी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। अब मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, और कल का ब्लॉग रहेगा हमारा दिवाली स्पेशल। कल भी शायद मेरा पूरा दिन इसी में चला जाएगा, सफाई, मैट बिछाना, माला मूला। तो चलिए कोई नहीं, शाम को करेंगे हम दिवाली सेलिब्रेट। तो चलिए बाय बाय।